आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से लौटी गीता को आखिरकार उसका परिवार मिल गया। हालांकि पुख्ता तौर पर डीएनए टेस्ट से ही ये बात साफ हो पाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के परभणी जिले के जिंतूर गांव में रहने वाले दंपति ने गीता के माता पिता होने का दावा किया। इंदौर की संस्था के पदाधिकारियों के मुताबिक गीता की बताई गई परिस्थितियों से दंपति के बयान मेल खा रहे हैं, जिसके बाद इंदौर की संस्था ने महाराष्ट्र की सामाजिक संस्था को गीता को सौंप दिया। गीता अब वहीं रहेंगी। इस दौरान माता पिता होने का दावा करने वाले दंपति उसे मिल सकेंगे। सामाजिक संस्थान ने सरकार से गीता का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गीता की बातों के आधार पर उसे मराठवाड़ा या तेलंगाना की रहने वाली माना जा रहा था। इसी आधार पर उस इलाके के पुलिस स्टेशन को गीता की फोटो भेजी गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के रहने वाले पति पत्नी ने गीता के माता पिता होने का दावा किया है। आपको बता दें कि गीता को इंदौर की संस्था में रखा गया था, जहां कई लोगों ने उसके माता पिता होने का दावा किया, लेकिन गीता के बयानों और उनके बयानों के बीच तालमेल नहीं बैठा और न ही डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई। बड़ा ऐसा है जो तेलंगाना से लगा हुआ, जिसका दक्षिण मतलब हैदराबाद एक समय राजधानी हुआ करती थी और दक्षिण भारत का ही वो हिस्सा रहा है। और ये इडली का बताती थी कि इडली का ठेला लगता था, इडली डोसे का। तो जिंतूर में भी हमने पाया कि वहाँ एक ठेला लगता था और इडली वहाँ के लोग खाते हैं। तो ये सारे जो हिंट्स हैं उनके आधार पे गीता को हमें लगता है घर मिल गया है। अब डीएनए के लिए सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान से लौटी गीता को अब परिवार मिल गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक दंपति ने यह दावा किया है कि वो उसके माता पिता हैं। क्या जानकारी आपको मिली है, आप जरा विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान से जब गीता लौटी थी उसके बाद उसको इंदौर में रखा गया था। 2020 यानी लगभग 1.5 साल से वो इंदौर में रह रही थी और इंदौर की जो सामाजिक संस्था है जो उसकी देखभाल कर रही थी, वो लगातार गीता से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि जो चीजें वो बता रही है वो अधिकांश चीजें जो है तेलंगाना और मराठवाड़ा से रिलेटेड निकल के आ रही है। और यही कारण है कि वो दंपति जो है वो उनको लेकर मराठवाड़ा और तेलंगाना के इलाकों में गए थे और वहां के जितने भी सामाजिक संस्थाएं उनसे मुलाकात की थी और वहां की लोकल पुलिस के माध्यम से उसके फोटो जो है समस्त थानों में दिए गए थे। तो इसके आधार पर लगातार जब वहां की स्थानीय पुलिस ने लोगों को फोटो दिखाए तो जो जिंतूर गांव है वहां के एक जो दंपति है उसने दावा किया था कि गीता उनकी बेटी है। और जब गीता को उनसे मिलाया गया तो गीता के बारे में जो बातें उन्होंने बताई लगभग वही बातें जो है वो गीता एनजीओ के जो संचालक है उनको बताती थी। उस आधार पर यह माना जा रहा है कि गीता का परिवार अब मिल चुका है। और यही कारण है कि परभणी जिले में ही अभी गीता को रखा गया है और उनके माता पिता को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। लगातार वो लोग गीता से मिल भी रहे हैं और जो बातें हो रही हैं उससे माना जा रहा है कि वो गीता का ही परिवार है। लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट होना बहुत आवश्यक हो जाता है और डीएनए के बगैर उनके माता पिता को वो सुपुर्द नहीं किया सकती। तो यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार को जो है वहां से स्थानीय जो एनजीओ है जिनके हवाले अभी गीता को किया गया उनको बोला गया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से बात की है। ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।